अच्छा, मुझे लगता है कि भारत का इन्फ्लुएंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी कंपनीज देखें जैसे गूगल है, ट्विटर है, सब का जो ताल्लुक है वो इंडियन रीजन से है। जैसे अब जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है ना ऑन मीडिया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। इन टर्म ये है कि जो इंडिया की जो अब बात की जो वैल्यू वो बहुत ज़्यादा जो दुनिया की मुस्लिम हिस्से से वहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि अब दे आर कंट्रोलिंग द मीडिया इन शॉर्ट। डेफिनेटली इंडिया में जो उनकी एजुकेशनल कल्चर है वो काफ़ी बेहतर है और इस हवाले से वो आईटी पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एपी नॉलेज। देखिए, मैं आज आपको ऐसा एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। आप देख के आपको पता चलेगा मतलब इंडिया का जो तरक्की है वो किस तरह किस लेवल में जा चुका है। हम जानते हैं इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो कि पूरा वर्ल्ड पे मतलब राज करते हैं। ये आपका बहुत सारे इंडियन मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल रिनाउंड कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी है। अब मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का ले लीजिए, एडोब का ले लीजिए, नोकिया का ले लीजिए, आपका बहुत सारे पेप्सिको हो गया, आपका बहुत सारे कंपनी है जिनका सीईओ जो है, गूगल का ले लीजिए, सब है इंडियन। और दिन ब दिन ये जो आंकड़ा है ये बढ़ते जाता है। अभी देखिए ट्विटर का जो सीईओ बने हैं हमारे देश का पराग अग्रवाल, ये जो सोच है, हम देखिए इंटरनेशनल मीडिया इंडिया के बारे में कुछ भी कहे, हमारे पड़ोसी देश हो गया या हमारे जो देश विरोधी बहुत सारे लोग हैं वो इंडिया के बारे में जो भी कहे मतलब उनके हिसाब से तो इंडिया डेली नीचे जा रहा है। लेकिन जो आम जनता है, अब इंडिया का जनता को छोड़िए, वो तो जानते हैं कि मतलब इंडिया तरक्की कर रहा है और अच्छी तरह तरक्की कर रहा है। और लेकिन हमारा जो पड़ोसी देश है वही पाकिस्तान है, वो भी राइवल कंट्री है जाहिर है। लेकिन उनका जो आम जनता है, जो आम लोग है, वो इंडिया के बारे में, इंडिया का जो टैलेंट के बारे में या इंडिया का जो वर्ल्ड में जो अभी जो एक नाम बन रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो देखिए, अगर ठीक लगा तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो पे, चलते हैं। मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज प्रोग्राम्स का टॉपिक बताने से पहले तो सबसे पहले मैं भारत को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि ट्विटर के सीईओ बन चुके हैं इंडिया। जी हाँ, पराग अग्रवाल, ये है पाकिस्तान की एक लड़की है जिसका नाम है रिहाबा को रिप्लेस कर दिया है और ज्वाइन किया है एज अ सीईओ ऑफ ट्विटर। ये पाकिस्तानी जनता का आवाम का क्या रिएक्शन है इंडिया के बारे में, क्या भारत का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। जिस तरह के बड़े बड़े कंपनीज जो इंटरनेशनल लेवल पर कंपनीज हैं, सबके सीईओज का ताल्लुक जो है वो इंडियन रीजन से पाया जा रहा है। और हम देखते हैं चाहे वो गूगल की कंपनी है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, और चाहे वो अडोबी की कंपनी है, और तो और IBM की कंपनी है, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में इनके सीईओज का ताल्लुक सबका इंडियन रीजन से पाया जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया को ग्लोबली इन्फ्लुएंस, यानी कि इंडिया का जो ग्लोबली इन्फ्लुएंस है ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ाने में। और एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, उसका सीईओ भी अब इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखता है, पराग अग्रवाल। तो सबसे पहले हम भारत को कंग्रेचुलेट करते हैं उनकी इस अचीवमेंट के हवाले से। जिस मुल्क की एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है उसमें इस तरह के लेजेंड्स निकलते हैं, जो कि आज एग्जाम्पल है ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल की। तो आज हम इस पर पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन जानते हैं। तो आइए लोगों की जाने बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि IBM के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, गूगल के सीईओ और भी बहुत सी अडोबी के सीईओ और भी ऐसे बहुत सी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका ताल्लुक इंडियन रीजन से है। अगर अब बात करें रिसेंटली ट्विटर की, पराग अग्रवाल ने जैक को रिप्लेस कर दिया है और वो ट्विटर के सीईओ बन गए हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? अच्छा, मुझे लगता है कि भारत का इन्फ्लुएंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी कंपनीज देखें जैसे गूगल है, ट्विटर है, सब का जो ताल्लुक है वो इंडियन रीजन से है। जैसे आपने अभी मेंशन किया पराग अग्रवाल को, और जो सुंदर पिचाई हैं, उन सब का ताल्लुक जो है वो इंडियन से है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ में उनसे पीछे रह रहा है। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी और ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहिए ताकि हम इंडियन लेवल पे आ सकें और हम उनसे आगे जा सकें। और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना एडवांस्ड है कि वो ऐसे सीईओ प्रोड्यूस करते हैं अपनी कंट्री में, और सिर्फ इसकी वजह से जो है इंडिया का जो एक नाम है वो पूरी दुनिया में और ज़्यादा फैलता जा रहा है, वो और ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में उसका नाम बन रहा है, ओनली बिकॉज उनका जो ताल्लुक है वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज से जो पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। हाँ, मेरी राय तो कुछ इस तरह की हो सकती है कि अब जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है ना ऑन मीडिया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। इन टर्म ये है कि जो इंडिया की जो अब बात की जो वैल्यू वो बहुत ज़्यादा जो दुनिया की मुस्लिम हिस्से से वहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि अब दे आर कंट्रोलिंग द मीडिया इन शॉर्ट। दे आर द वर्किंग एज सो पावर ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे आर इन्फ्लुएंसिंग दैट कि जो हम है ना वो कोई भी नहीं है।
वो ये जो चीज़ है वो ये कहना चाहते हैं कि वो एक तरह की मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो चाहे जो भी खबर हो चाहे कुछ भी हो तो अपने उसको मैनिपुलेट करके अपनी तरफ लेके आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये टेंशन है कि ये हमें सोचना चाहिए कि हम लैग कर रहे हैं, हमें ये चीज़ ऐसी तैयार करनी पड़ेगी कि हम कोई अच्छे बंदे लेके आए मार्केट के अंदर जो उनको खड़े होके फेस टू फेस उनसे बात कर सके कि यहाँ हम गलत है, यहाँ आप ठीक है। पाकिस्तान इसमें लैग कर रहा है, पाकिस्तान लैग कर रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो कोई ना कोई ऐसा काम करे कि जो अगर वो CEO बने ना तो किसी न किसी हाई पार्टी में अपने आप को पाकिस्तान को लेके आए ताकि वो उसमें कोई अच्छी इन्फ्लुएंस लेके। डेफिनेटली इंडिया में जो उनकी एजुकेशनल कल्चर है वो काफ़ी बेहतर है और इस हवाले से वो आईटी पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट उनकी तरफ आप देखते हैं कि आउट ऑफ टॉप 10 CEOs इन दी वर्ल्ड 9 या 8 आपको इंडियन मिल जाते हैं। उसकी मेन वजह यही है कि दे आर हार्ड वर्किंग और इंडिया का जो इनसाइड कल्चर है वो काफ़ी सपोर्टिव है CEOs के लिए या इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। तो डेफिनेटली वो एक्सेल कर रहे हैं इस फील्ड में। और पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल हमारे जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है या एजुकेशनल माइंडसेट है वो उस लेवल पे है जो इंडिया में है, या वो कंपटीशन जो इंडिया में पाया जाता है वो पाकिस्तान में नहीं पाया जाता। तो इस वजह से डेफिनेटली इंडिया आगे जा रहा है और ये कोई भी कंट्री जो इस तरह करेगी वो एक्सेल करेगी। यार देखें, अब आप ट्विटर को छोड़ें, बाकी जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके अप्रॉक्सीमेटली सब के CEOs इंडियंस ही हैं। पाकिस्तानी तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करते। अब पता नहीं हमारा IT सेक्टर कर क्या रहा है इस वक्त। हालांकि इंडिया में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा IT का जो रुझान है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में कोई इसको प्रमोट ही नहीं कर रहा। पहले तो वो था गूगल का CEO, अब इसके बाद ट्विटर का आ गया। नेक्स्ट पता नहीं कौन सी नई एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च करनी है और उसका CEO भी इंडियन ही होगा कोई। वो डोमिनेट कर रहे हैं IT की इंडस्ट्री में और IT ही फ्यूचर है। पाकिस्तानी कुछ नहीं कर रहे इस वक्त। पता नहीं हमारे IT मिनिस्टर भी कुछ काम नहीं कर रहे, उनको सिर्फ ट्वीट्स करने के अलावा कुछ नहीं आता। ये चवलें लगाई हुई उन्होंने और क्या करें। ट्विटर के CEO भी इंडियन हो गए। ट्विटर के CEO भी इंडियन हो गए। आप देखें अब ये यूट्यूब वगैरह सारा कुछ मुझे लग रहा है इंडिया के पास चला जाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे इसके अंदर। सर, हम हर फील्ड में देखते हैं भारत का इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और भारत जो है ग्लोबली हर फील्ड में बहुत ज़्यादा लीड करने लग गया है। यानी कि मेजर लीडिंग रोल भारत के किसी न किसी पर्सन का होता है आज की डेट में और भारत ओवरऑल इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा रखना लग गया। क्या भारत आज की डेट में जो है ग्लोबली डोमिनेंस रखता जा रहा है? जिस तरह ट्विटर के जो CEO हैं उनका ताल्लुक भी इंडियन रीजन से है और तो और बहुत से ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं और क्या इसका क्रेडिट जिस तरह सुंदर पिचाई है और गूगल के जो CEO हैं और तो और ट्विटर के जो CEO हैं वो भी इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या इन सब का क्रेडिट इंडियन गवर्नमेंट को जाता है? किसी हद तक आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट को भी जाता है, लेकिन जो मेन रीज़न मुझे नज़र आती है इसके पीछे वो ये है कि वहाँ पे एक कम्पिटिटिव कल्चर डेवलप हो गया। जैसे आप देखते हैं कि किसी एक रीजन से अगर कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन निकलता है तो उस रीजन से फिर डेफिनेटली उसके बाद मज़ीद स्पोर्ट्समैन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ सियालकोट एक हब बन चुका है स्पोर्ट इंडस्ट्री का, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वहाँ पे कम्पिटिटिव कल्चर डेवलप हो गया। उसमें गवर्नमेंट का कोई बहुत ज़्यादा रोल प्ले मेरे ख्याल में नहीं होगा, या थोड़ा बहुत कह सकते हैं। डेफिनेटली सोसाइटी के हर फैक्टर का उसमें अमल दखल है, तो उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट भी आती है। चाहे वो IT सेक्टर हो चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, ईच एंड एवरी सेक्टर में भारत जो है लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। और हम बात करते हैं अब जैसे कि अब ये ट्विटर के CEO भी जो हैं उनका ताल्लुक भी इंडिया के रीजन से है और आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? क्या इन सब का क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाता है? जी बिल्कुल, उनकी गवर्नमेंट को ही जाता है कि उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इतने अच्छे हैं कि वो बच्चों को इस कदर कॉन्फिडेंस देते हैं, इस कदर इतना पढ़ाते हैं कि वो आगे जाके फिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs बनते हैं और पूरी दुनिया में और ज़्यादा उनका नाम करते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को भी अपने एजुकेशनल जो सेक्टर है उसको जितना इम्प्रूव कर ले तो आई थिंक हम भी भारत के मुकाबले पे आ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक भारत। और हमें बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने जो मेहनत की है अपने बच्चों के ऊपर, अपने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, वो नज़र भी आ रहा है और उनका इतना नाम बन रहा है पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल, बेस्ट विशेस हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान की जानिब से। जाता है क्योंकि वो इसलिए जाता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो पाकिस्तान नहीं कर रहा। पाकिस्तान इन शॉर्ट कर रहा है, मीडिया में लेके आ रहा है, लेकिन वो अपने ही वॉर में लगे हुए हैं। कोई गलत वो है कोई गलत वो है, लेकिन वो इंडिया जो इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरी पावर के साथ, क्योंकि मीडिया की जो पावर है ना आपकी वो स्ट्रॉन्ग पावर है, वो मिलिट्री से भी 2 हाथ आगे है।
मिलिट्री आप कहते हो कि मिलिट्री सिर्फ वेपन्स होती हैं, लेकिन जो मीडिया होती है ना, मीडिया की पावर होती है, क्योंकि वो आपको सुन रहा होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है आपको कि आप किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये आप पाकिस्तान के को सोचना चाहिए कि यार हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ लैग नहीं कर रहे। और ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पाकिस्तान में कमी है। हमारे मैं एविएशन मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, मैं लैग कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको सही कर लूँगा या फिर दो सही कर लूँगा, लेकिन अगर मैं मीडिया के साथ होऊंगा तो मैं ज़्यादा पेपर को इंगेज कर सकता हूँ। तो मीडिया को ऐसा पावर यूज़ करें आप, ताकि हम अपनी पाकिस्तान अपना इसको इंगेज करें और पाकिस्तान को अच्छा एक राय पाकिस्तान की पेश करें। गवर्नमेंट उनकी कोई इतनी ज़्यादा कैपेबल है नहीं ना, उसमें कैपेबल ना होती तो वो इतनी अच्छी मतलब इतनी बड़ी ऐप के मालिक बन सकते हैं। वहाँ का जितना भी क्रेडिट है वहाँ की सारी आवाम को जाता है, वहाँ की आवाम खुद कुछ करना चाहती है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या आवाम जो है वो कर पाएगी? देखें अभी अब वहाँ जो गवर्नमेंट का हाल है, जो गवर्नमेंट का काम है वो आईटी से ज़्यादा रिलेटेड है नहीं। अभी आवाम वहाँ की आप देखें, आवाम वहाँ खुद आईटी में जाना चाहती है, उनका इंटरेस्ट है, वो कुछ करना चाहते हैं। आराम से बैठने, पाकिस्तानियों की तरह नहीं, हमारे यहाँ आईटी में जो जा रहा होता है उसे भी घर से रोक दिया जाता है कि भाई इसमें जाके क्या करोगे, सारा दिन लैपटॉप लेके बैठे रहोगे, तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी। उनका एक जॉब वाला कंसेप्ट ही नहीं है, वो खुद कुछ करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग करके, और बहुत ज़्यादा उनकी पॉजिटिविटी लेवल हमसे बहुत ज़्यादा है। हम हर चीज़ के बारे में नेगेटिव तरीके से ही लेते हैं कि हम इसमें नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो कुछ उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अलग है। वो कुछ डोमिनेट करना चाहते हैं, हम नहीं डोमिनेट कर सकते, ना हम करना चाह रहे हैं इस वक्त। सही हो गया। देखिए जिस तरह भारत काम कर रहा है और वो डोमिनेंट होता जा रहा है हर फील्ड में, ग्लोबली हम देखते हैं हर फील्ड में, वो आईटी हो चाहे वो कोई भी हो, ग्लोबली वो डोमिनेंस रखता जा रहा है हर फील्ड पर। आप इसको कैसे देखते हैं? आईटी अगर इंडिया किसी भी चीज़ पे डोमिनेट कर रहा है तो मेरा ख्याल है वो सिर्फ आईटी की वजह से ही कर रहा है। एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये उन्हें एक प्लस फेवर है, ठीक है। दूसरा ये है कि मैन पावर होने के लिए उनके पास ज़्यादा है, और दूसरा आईटी में क्योंकि सारा आईटी ही इस वक्त दुनिया को होल्ड कर रही है, जितनी भी दुनिया की आबादी है उसको, और वो इंडिया आईटी को होल्ड कर रहा है। तो अल्टीमेटली सब कुछ उन्हीं के पास ही है इस वक्त। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, सिवाय वो मैंने केएफसी का एक वो न्यूज़ पढ़ी थी कि केएफसी का सीईओ कोई पाकिस्तानी बन गया जो आईबीसी का ग्रेजुएट है कराची। उसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना लाहौरी पाकिस्तानी ख्वाबों के बहुत शौकीन है। हाँ वही लाहौरी, और है वो था भी लाहौरी, बोर्न इन लाहौर था, अब कराची में जाके उसने स्टडी किया और केएफसी के सीईओ बन गया। वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान किन सिचुएशंस में लैग कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं इन चीज़ों में आगे बढ़ पा रहा है? मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान इधर आगे नहीं बढ़ रहा, एक तो डेफिनेटली इंडिया एक बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान की निस्बत 5 टाइम्स उनकी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से 5 टाइम्स मोर टैलेंट भी निकलेगा। और जो दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जहाँ लिटरेसी रेट 70-80s की लाइन में, पाकिस्तान में अगर 83%। तो अगर हम पाकिस्तान में कंपेयर करें तो पाकिस्तान में जो रियल लिटरेसी रेट है वो मे बी 30s की लाइन में, 30% की लाइन में, ऑफिशियल फिगर 60 की लाइन में है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ उन लोगों के भी नाम लिखे जाते हैं जो अपना नाम लिखना जानते हैं, वो भी लिटरेट पाकिस्तान के कल्चर में कंसिडर होते हैं। तो रियल लिटरेसी रेट 20-30% है, उनमें भी 20-30% में अगर आप देखें जो रियल हार्ड वर्किंग पीपल हैं वो कितने हैं, फिर उनमें से जो टैलेंट निकलेगा वो उससे भी ज़्यादा कम निकलेगा। तो डेफिनेटली उसमें जितना लिटरेसी रेट है उस हिसाब से पाकिस्तान के भी कुछ ना कुछ CEOs आपको इंटरनेशनल कंपनीज में मिल जाएंगे। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो वर्क एथिक्स हैं, बिजनेस एथिक्स बिल्कुल नहीं पाए जाते। इस हिसाब से अगर आप देखें तो रिसेंटली एक कंपनी का स्कैंडल चल रहा था, एलिजाबेथ होम्स की कंपनी थी, उसका जो को फाउंडर था वो पाकिस्तानी था, सनी नाम से। तो डेफिनेटली उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ये है लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे पास पाकिस्तान में जो लैक ऑफ एजुकेशन जो एक पूरा प्लेटफॉर्म है वो लैक कर रहा है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब कि जो हमारी एक पूरी एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लैक करती है। यहाँ हम वो सिर्फ फीस देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, हमारा इफेक्टिव आउटकम नहीं है। वी आर लैकिंग वो इफेक्टिव आउटकम जो हमारी, अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं ना तो हम फीस देते हैं, यूनिवर्सिटी कैसी है, उसमें बच्चे कैसे हैं, हम ये देखते हैं कि वो पढ़ा क्या रहे हैं, हमें क्या वो हमें इस काबिल बना देंगे कि हम एक पूरी प्लेटफॉर्म मार्केट में सर्वाइव कर सकें। वहाँ लैक कर रहे हैं आप। इस हिसाब से भारत की एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी वालों तो टॉप रैपिंग यूनिवर्सिटी है उनकी, नैब होगी यूनिवर्सिटी उनकी सबसे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। हमारे पास टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन वो कम्पीट करती हैं इन टर्म ऑफ मनी।
इन टर्म ऑफ मनी कम्पीट करती है, लेकिन इंडिया में इन टर्म ऑफ नॉलेज कम्पीट करती है। ये बात है, ये डिफरेंस है। दैट्स व्हाई कि इतने बड़े जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओ से इंडिया से, क्योंकि एथिक्स एंड बिहेवियर बहुत मैटर करता है। एक बच्चा पढ़ा हुआ है फास्ट का, एक बच्चा पढ़ा है यूएमटी का, उसमें बहुत लैक और डिफरेंस हो एक बात को कन्वे करने का। उसको पता है कि मैं मार्केट में जाना है तो मैं अपने को किस तरह प्रेजेंट करना है। इंडिया है स्ट्रॉन्ग में ऐसा मौजूद है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? दे आर फार वे बेस्ट इन द एजुकेशन सिस्टम। उनका एजुकेशन सिस्टम पुराना नहीं है, हमारा वही जो रट्टा चलता आगे जा रहा है, रट्टा करो पढ़ते जाओ, लेकिन वहाँ रट्टा ही चलता, वहाँ चलता है सिस्टम बेस कि आपने बच्चे को क्या दिया, बच्चा इफेक्टिव में क्या देना चाह रहा है आपको। इफेक्टिव आउटकम नहीं है, वी आर लैकिंग इफेक्टिव आउटकम। हम देखते हैं फीस, मनी गेम, पाकिस्तानी वर्किंग होना मनी गेम। हाँ, बंदा कहता है जेब में पैसा है, बात ये बात है। यहाँ हम लैग करते हैं, ये बात है। हमें यहाँ लैग नहीं करना चाहिए, हमें कोई ना कोई अच्छा वी पॉइंट निकालना चाहिए। हमारी इमरान खान ने बात किया तब्दीली, चेंज मैटर करता है। चेंज मैटर करता है जब आप एक चीज़ को चेंज लाना चाहते हैं। चेंज ये नहीं है सिर्फ CHANG, दिस इज नॉट अ चेंज। पहले को चेंज करो, फिर किसी को चेंज करो। इस तरह भारत कर रहा है, बाहर इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये मजाक होगा आपके लिए, लेकिन बाहर इन्फ्लुएंस कर रहा है। मेरे लिए मजाक तो नहीं है। इन्फ्लुएंस कर रहा है वो आपको। अगर हराता है ना, 27 फरवरी का वाकया हुआ, अपने अंदर वाला केस हुआ, वो क्यों पाकिस्तान जीता? क्योंकि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान फजाई है ना, वो लैग कर रही है उनको। इंडिया के सीईओ ने बात की थी, ये कोई लास्ट साल में बात की थी कि पाकिस्तान ने हमें अगर हराया ना तो हमें मीडिया में हराया। क्योंकि जो हमारी पाकिस्तान आर्मी फजाइया जो है ना, हमारे जो आर्मी चीफ थे, जो मीडिया टॉक्स हैं, बाजवा, उन्होंने कितने खड़े होकर बात की थी कि हम रिस्पॉन्स अच्छा देंगे। उन्होंने रिस्पॉन्स अच्छा दिया क्योंकि हमने मीडिया में मीडिया स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका मीडिया मैनिपुलेटेड होगा ना, आपका पूरी की मैनिपुलेटेड होगी। व्यूअर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रवाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। देख लिए हैं वीडियो, कोई क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को दे रहा है, कोई क्रेडिट मतलब जो जनता है, जो एस्पिरेंट है, उनको दे रहा है, कोई मीडिया का मतलब क्या वो झोल झाल ये बता रहा है। तो डिफरेंट पीपल का तो डिफरेंट ओपिनियन तो हो सकता है, लेकिन फिर भी उनका मतलब थोड़ा आगे जा सोच के देखिए, उनका मन में मतलब क्या अभी चल रहा होगा कि हमारा पड़ोसी, हमारा सारे चीज़ जो है, खाना पीना रहना सब एक ही है, फिर भी हम लोग इतना लैग कर रहे हैं सारे मामले में, और इंडिया तरक्की कर रहा है दिन ब दिन। ये जो चीज़ है, ओके, तो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।